सीमा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मोदी जी का यूक्रेन यात्रा अब खत्म होने की कगार पे आ गया है। यानी पोलैंड की यात्रा 45 साल बाद उन्होंने किया। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो 10 घंटे जाना और 10 घंटे आना, यानी 20 आवर उन्होंने अपना जो है कीमती समय वहां पे दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, जेलेंस्की ने उनके साथ में क्या किया। यानी अगर वो वहाँ पे गए थे, हथियार डालने की बात कर रहे थे कि वहाँ जो ये बमबाजी चल रही है, इस तरीके से जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को विराम दिया जाए। यानी ये युद्ध अब 2.5 साल से जो चल रहा था, उस 2.5 साल में जितने लोगों की जानें गई, यानी यहाँ पे एक ऐसा मंजर बन चुका है, लाशों के ढेर जो है लग चुके हैं। अब इसको विराम दिया जाए, यानी यहीं पे अब रोक दिया जाए। तो वहां पे मोदी जी घाव में नमक डालने नहीं गए थे, बल्कि घाव को भरने के लिए गए थे, वहां पे मलहम लगाने के लिए गए थे कि अब इसको यहीं पे विराम दिया जाए, इस युद्ध को। लेकिन वहां पे तो जेलेंस्की ने यह कह दिया कि रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दीजिए तो हम ये सब विराम कर देंगे। तो मोदी जी का जो जवाब हुआ कि हम जो है न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, यानी रूस से तो हम दोस्ती तोड़ ही नहीं सकते। और न्यूट्रल हम किस बात पे नहीं हो सकते, यानी अगर हमारे देश पे कोई बात आती है, हमारे भारत पे कोई बात आती है, तो हम न्यूट्रल नहीं होंगे, हम उसके लिए एक्शन उठाएंगे और एक्शन लेंगे, जैसा भी एक्शन हो। और अगर हम इराक से दोस्ती करें या ईरान से दोस्ती करें या पाकिस्तान जाएं या हम कहीं भी जाएं, लेकिन उसके लिए जो है हमें किसी तरह से न्यूट्रल वहां पे होना पड़ेगा। जब हमारे देश की बात आएगी, हमारे नागरिकों की बात आएगी, या फिर कोई ऐसी बात होगी जिसमें न्यूट्रल होना संभव हो, यानी वाकई में न्यूट्रल होने से कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल हो गया तो मेरे भारत का क्या होगा, जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ में हुआ, तो क्या न्यूट्रल होने का नतीजा हम भी देखें, क्या उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम न्यूट्रल, हम परिस्थितियां देख के हो सकते हैं। वहीं पे जेलेंस्की ने क्या मोदी जी को दोषी बना दिया, तो उन्होंने कहा मुझे दोषी जो बताया गया है, यानी हम दोषी हैं। तो जेलेंस्की ने मोदी से ये बात कही, यानी अगर ये बात उन्होंने कही है तो वहां पे उन्होंने ये कहा है कि मैं रूस से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता हूं। उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से जब शादी होती है तो लोग बड़े बुजुर्ग जाते हैं समझाने के लिए, भैया अब बहुत दिन गुस्सा नाराजगी हो गई है, चलो अब जो है बैठकर कुछ समझौता कर लिया जाए, कुछ सुलह कर लिया जाए, और जो है दोनों लोग अपना फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तो वहीं पे दूल्हा जो होता है, लड़का, वो अलग वो नाक को ऊंची करके बैठता है, लड़की अलग नाक ऊंची करके बैठती कि मैं अगर न्यूट्रल हो गई तो हमारी जो है नाक कट जाएगी। लड़का सोचता है मैं न्यूट्रल हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी। तो वहां पे समझौता करने के लिए कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग, कुछ बड़े पर्सन जाते हैं और इसको समझौता करा के दोनों लोगों को विदा करके ले आते हैं। तो क्या वही करने मोदी जी गए थे यूक्रेन, और यूक्रेन में उनको क्या मिला, क्या हाथ लगा, तो वहीं पे क्या जो आर्म्स लॉबी जो थी तो वो अब गिराने का वक्त आ गया, यानी उसको हथियार को अब रखने के वक्त आ गए। क्या उसको जो है जो दादागिरी जो दिखाई जा रही थी, तो क्या अब वो दादागिरी खत्म होगी, क्या अब वहां पे सभी लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या जेलेंस्की, मोदी और पुतिन के बीच में समझौता हो जाएगा, क्या वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या वाकई में उनके बीच में ये जो युद्ध चल रहा है तो युद्ध का विराम हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्या मोदी की बात जेलेंस्की मानेंगे। यानी रूस दो न्यूट्रल हो गए थे, रूस ने तो मोदी जी की बात मान ली, पर लेकिन जो है जेलेंस्की जो है इस बात से आनाकानी करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फाइनली अभी वो ये नहीं कहा कि मैं इस युद्ध को विराम दे रहा हूं। क्या आरोपियों को ये लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, क्या ऐसा करने से उनकी इज्जत जो है वो कम हो जाएगी, क्या उनका जो ईगो है वो डाउन पड़ जाएगा। तो इस वजह से क्या आरोपियों को इसमें झटका लग रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें
उन्हें झटका लग सकता है। तो इस झटके की वजह से, इस इज्जत की वजह से, इस नाक की वजह से अब जो है क्या जेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की जो इतने घंटों की यात्राएं करके ट्रेन से वो गए वहां पे जेलेंस्की से मिलने के लिए, तो क्या उनके सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा? क्या उनकी बात जेलेंस्की नहीं मानेंगे? तो अब जेलेंस्की के माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो प्लानिंग बनाते हैं, मोदी जी की बात वो रखते हैं यानी कि नहीं रखते हैं, कैसा होता है? तो अब वो मोदी, जेलेंस्की और पुतिन तीनों के जो समझौते हुए हैं, यानी कि इस समझौते का क्या नतीजा अब आगे आएगा, यानी इनका समझौता जो है हो जाएगा, यानी अब तीनों जेलेंस्की और रूस यानी कि पुतिन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अब इससे अगर न्यूट्रल हो जाते हैं तो सब दोनों देशों के युद्ध का विराम हो जाएगा और सभी वहां की जनता को भी शांति मिलेगी और इससे वो खुशियां भी मनाएंगे। धन्यवाद।